हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वे जन जो दिन प्रतिदिन लिखित वचन को पढ़ने के बाद एक जीवित वचन बनता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई उसको विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। और मेरे प्रियो, ये विश्वास ही है जो हमें उद्धार की ओर लेके जाता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि बिना विश्वास के उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन। तो आइए हम प्रभु को एक बार फिर बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने आज की शाम में मौका दिए 2 बार, वरन सुबह से खुदावन हर बार ये मौका देते हैं कि हम प्रभु के वचन में जाएं और संगति करने का मौका प्रभु ने आज के दिन में हमें 2 बार दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हम वचन को सुनने यहाँ खड़े हैं और खुदावन ने एक बार फिर हमें चुना, हम निकम्मों को और यहाँ लाकर खड़ा किया। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। पहले प्रार्थना के जरिए, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत नंबर 76, सॉन्ग 76, पेज नंबर 26। सॉन्ग 76, पेज 26 में मैं यीशु के साथ में चलूँगा, रात के पीछे में चलूँगा, दूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मोही मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पढ़ पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, वो अंधेरी राह में न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मोही मशहूर। चलते नूर में यीशु के हाथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पढ़ पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा।
में चलूंगा, जब भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मोदी बसू। चलते चलते मुझे यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के हाथ, मैं रहूंगा पते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, यीशु के साथ नूर में चलूंगा, रोज मदद पाऊंगा, खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मोदी बसो। चलते चलते मुझे यीशु के साथ, चलते 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 यीशु के हाथ, मैं रहूंगा पते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी हाथ उसकी तरफ लगाऊंगा, यीशु मेरा मोदी बसो। चलते चलते मुझे यीशु के हाथ, चलते चलते काम पे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से बहुत तो कई वर्षों पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल को निकाला, और इज़राइल जब मिस्र से निकला तो प्रभु के साथ नूर में चलता है। आमीन। आमीन। और दिन में वो उनके साथ बादल का खंबा और रात में वो आग का खंबा था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु ने उनको हर एक मरने से उत्तम मरने से भरा। आमीन। बहुतेरों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, वो पानी के नीचे से गए, परंतु उनके साथ प्रभु खुश ना था, और बहुत से लोग मेरे प्रियो जंगल में मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इब्रानियों की पत्री कहती है कि प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक साथ। तो जिस प्रकार से प्रभु मिस्रियों को आग और बादल के खंभे में चलाता रहा, आज वो हमें भी वैसे ही चलाता है। आमीन। ज़रूरी ये है कि मेरे प्रियो हमारी देखने वाली आंखें बने, और हम प्रभु के साथ जब चले तो दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। और शरीर के भाव से हम मरे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ये ज़रूरी है कि तुम में मैं बढ़ूं और तुम घटते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ें। प्रभु के वचन में से आयत को पढ़ेंगे, और हम प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाले दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय और तीसरी आयत को। दूसरा थिस्सलुनीकियों सेकेंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 3, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय तीसरी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। आमीन।
प्रभु का वचन जो कि पवित्र है वो हमें अपने वचन को समझने की सामर्थ और उस पर चलने का आत्मा दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी थोड़े दिन पहले हमने गुड फ्राइडे और मॉन्टी थर्सडे और पाम संडे और ईस्टर ये सब मनाया है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि ध्यान रहे कि जब तुम मेरे वचन में चलते हो, मेरे वचन में बने रहते हो, तो मेरा वचन तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। Amen. 2000 साल पहले यीशु मसीह देह में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और जब वो देह में आया तो उसने देह को त्यागा। आमीन। Amen. और जब देह को छोड़ा उस समय को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord. और जब क्रूस पे उसने देह को छोड़ा तो वो आत्मा में अन्य जाति की ओर फिरा, Amen. Amen. क्योंकि कलाम बताता, वचन बताता कि उसने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया Amen. और 7वें दिन Worship. विश्राम किया। और पतरस की पत्री बताती है, सबको मालूम ही होगा, हमने पढ़ाया था कि स्वर्ग में का एक दिन पृथ्वी का 1000 दिन होता है। Amen. Amen. पढ़ाया था। 1000 साल. 1000 साल पढ़ा दें। दूसरा पत्रस दूसरा पतरस तीसरा अध्याय और 8वीं आयत. 8वीं आयत एक बार पढ़ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पतरस तीसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। पहले दिन का भेद समझ लें, तो दिन को नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise. दूसरा पतरस तीसरा तीसरा अध्याय और 8वीं आयत पढ़े हम। दूसरा पतरस सिस्टर सबसे पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इंग्लिश में पढ़िएगा आप, इंग्लिश वर्ड सुनने को मिल जाते हैं हमको। हाँ, सेकंड पीटर Chapter 3. चैप्टर 3 वर्स 8 कस के पढ़िएगा। But do not forget one thing, Ah. dear friends. There is no difference in the Lord's sight between one day and 1,000 years. बस पकड़ लीजिए इसको, Praise the Lord. क्योंकि इसको पकड़ना जरूरी है। Amen. Amen. अगर इसको नहीं पकड़ा तो हम कहेंगे यीशु मसीह अच्छा 2000 साल पहले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन जब हम इसको पकड़ेंगे तब हम यीशु मसीह से पहले कुछ पकड़ेंगे, Amen. क्योंकि यीशु मसीह से पहले हमें पकड़ना है कुछ। तब हम यीशु मसीह को पास पहुंचेंगे तो हम कहेंगे, यीशु मसीह कहेगा तू मेरे पास क्यों आया, मेरा तेरा क्या नाता। तो अब मुझे पिता ने भेजा है, Amen. Amen. मुझे पिता ने भेजा है। यीशु मसीह जानता है मेरा तेरा क्या नाता। Praise the Lord. लेकिन यीशु मसीह आपसे पूछेगा, यीशु मसीह सारी बातें जानता है कि पतरस जवाब देगा कि तू मसीह है, लेकिन तब भी पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। सारी बातें जानता है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कहेगा तुम्हें किसने भेजा, तुम मेरे पास क्यों आए हो। हम कहेंगे खुदा इससे पहले कि मैं तेरे पास आऊं मैं पिता के पास से आया हूं। Amen. Amen. Praise the Lord. क्योंकि उसने कहा यदि तुम मेरे पीछे बोले यदि तुम यदि तुम मेरे पिता को जानते मेरे पिता को जानते तो मुझे भी जानते। मुझे भी जानते. Amen. यानी पिता को जानना जरूरी है। Praise the Lord. क्यों खुदा कलाम मेरा तुझे किसने भेजा। Amen. यदि तुम मेरे पिता को जानते Amen. Amen. तो मुझे भी जान। Praise the Lord. उसने कहा द्वार में हूँ, Amen. उसने कहा मार्ग में हूँ, Amen. उसने कहा
जीवन का सत्य मैं हूं। Amen. लेकिन उससे पहले कुछ और घट रहा है। Hallelujah. और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने केवल अपनी बात कही है। Amen. इससे पहले कि यीशु मसीह आए उसने पिता के बारे में बोला। Amen. वो ये चाहता है कि तुम पिता से शुरू करो। इसलिए वो कहता है यदि तुम मेरे पिता को जानते तो मुझे जानते, क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। Amen. तो पिता को जानने के लिए पहले दिन जानना होगा, क्योंकि उत्पत्ति शुरू हो रही है दिन से। Hallelujah. पहला दिन बोलो, पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। छठा दिन। अगर दिन को नहीं पकड़ेंगे तो पिता को नहीं जान पाएंगे। Amen. Amen. तो मैंने कहा पतरस की पत्नी क्या कह रही है, भाई ने इंग्लिश में पढ़ा बहुत अच्छा लगा, अब बहन हिंदी में पढ़ेंगी। दूसरा पतरस थर्ड और 8वीं आयत, कस के पढ़िए, पढ़ो। हे प्रियो, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे प्रभु के यहाँ कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष के बराबर है। Amen. और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। Amen. हम कहते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह आया। Amen. अब इस 2000 साल के और पीछे चलेंगे। इस 2000 साल के पीछे चलेंगे, तो इस 2000 साल के पीछे आए तो पता चला यहोवा, क्योंकि 2000 साल है यहोवा का, पिता का, 2000 साल है पुत्र का, और 2000 साल है पवित्र आत्मा। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। Amen. यीशु मसीह, जैसा मैंने आपको बताया था, उत्पत्ति में वध हुआ। जरा पकड़िए, बातों को पकड़िए, बच्चों को पकड़ के रखिए। उत्पत्ति में वध हुआ है वो, Amen. क्योंकि पिता किसी का नाम होता नहीं है, पुत्र किसी का नाम होता नहीं है, और पवित्र आत्मा किसी का नाम होता नहीं है। और उसने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र का आत्मा का नाम पता करो पहले, और फिर उस नाम पे बपतिस्मा दो। ये नहीं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। समझो, क्योंकि पत्री बता रही है कि पिता का नाम है, पुत्र का नाम है, पवित्र आत्मा का। तब जाकर प्रेरितों पे ये बात खुली कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। Amen. क्योंकि पिता, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? नहीं बताया। Praise the Lord. Praise the Lord. हम देखें, पहले हम देखें, आइए देखें। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। पिता, पुत्र, नाम निकालो। Praise the Lord. हाँ, तुम दूसरा निकालो, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, मत्ती 28, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम निकालो। पिता का नाम यूहन्ना 5। हाँ देखो,
तुरंत तुरंत निकालो, सब निकाल के रखो। देखिए मत्ती 28 बोलते जाइए। मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ें। हाँ 19वीं आयत। इसलिए तुम जाओ, हाँ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ और उन्हें पिता हाँ और पुत्र हाँ और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाम से बपतिस्मा दो। किस नाम से? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा कौन सा हो गया? जेंडर सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया? यार तीन आ रहे हैं, ये प्लूरल है। लिखना चाहिए नामों से बपतिस्मा दो। उसने कहा नाम, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पहले जानो और फिर बपतिस्मा दो। अगर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दोगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के साथ पिता का नाम कभी भी नहीं होता। पिता किसी का नाम नहीं होता, पुत्र किसी का नाम नहीं होता, पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं होता। पिता अगर लिखेंगे तो वो कहेगा नाम बताओ, पुत्र लिखोगे तो कहेगा नाम बताओ, पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं, नाम बताओ। तो अभी हम पिता का नाम देखें। हम खोले यूहन्ना, क्योंकि उसने कहा नाम में बपतिस्मा दो। हाँ यूहन्ना 5:43 नामों में नहीं, नाम में। पकड़िए आयत तो पकड़िए। यूहन्ना 5:43 पिता है, पिता पुत्र निकालो। हालेलुया। हाँ पढ़े जरा भाई। I have come to my father's authority, but you have not received me. When, however, someone comes with his own authority, you will receive him. यूहन्ना 5:43 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 43 यूहन्ना केवल है। हाँ 43 हाँ पढ़े जरा। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ हाँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। किसके नाम से आया हूँ? मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। और जो बोल रहा है ये कौन? मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। किसी धर्म ग्रंथ में खुदा का नाम नहीं लिखा, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पर खुदा का नाम बता रही है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। Praise the Lord. वो आया किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से। Amen. वो कह रहा मैं पिता के नाम से आया हूँ, तो पिता का नाम क्या? यीशु मसीह। पकड़िए। अब पुत्र का नाम पकड़िए, क्योंकि उसने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये भेद हम पे प्रकट होना है कि पिता का नाम क्या, पुत्र का नाम क्या, पवित्र आत्मा का नाम क्या। पिता का नाम, मैं अपने पिता के नाम से आया, कहा यीशु मसीह। अब पुत्र, एक मिनट पुत्र अलग बोले। यूहन्ना हाँ पुत्र कौन है? यीशु मसीह है, मालूम है पुत्र। अब पवित्र आत्मा यूहन्ना 14:26 पढ़ें। The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, हाँ will teach you everything and make you remember that I have told you. आमीन। Amen. क्या कह रहा? पढ़े हिंदी में। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, यीशु मसीह पुत्र, यीशु मसीह। तुम इसका नाम इमैनुअल रखना। यस आमीन। खुदा हमारे साथ है। आमीन। यीशु मसीह पुत्र का नाम यीशु मसीह। मैं अपने पिता के नाम से आया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना 14 आमीन। यूहन्ना 14:26 क्या है? 14:26 पढ़ो बेटा। Helper. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा का नाम जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, अर्थात यीशु मसीह। आमीन। अब बोले प्रेरितों 3 और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 2:38। Peter said to them, पीटर कैसे कह रहा बताइए? to them, कैसे कह रहा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर। आमीन आमीन। क्योंकि पीटर ने बोलना कब शुरू किया? जब वो पेंटिकोस्ट के दिन उनको पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और तब जाकर पीटर ने बोला, क्या बोला? Each one of you must turn away from his sins and be baptized in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। आमीन। Amen. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। वचन जब तक हम पिता को नहीं पकड़ेंगे, पुत्र के पास नहीं पहुंच पाएंगे, और पुत्र को नहीं पकड़ोगे तो पवित्र आत्मा के पास नहीं पहुंच पाओगे। और पिता यीशु मसीह है, पुत्र यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। बस बात यह है कि ये अपने अपने समय पे आया, और जब तुम पिता को जानोगे तो तुम पुत्र को जानोगे, पुत्र को जानोगे तो तुम पवित्र आत्मा को जानोगे, क्योंकि तीनों ने एक ही बात कही है। Amen. पुत्र कह रहा यदि तुम मेरे पिता को जानते तो मुझे जानते, और पुत्र कह रहा कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी बोलोगे वो तो पाप तुम्हारा क्षमा हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी बोलोगे वो क्षमा। और पतरस पवित्र आत्मा से भर कर बोल रहा है, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आमीन आमीन आमीन। अब ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, अर्थात मैं बपतिस्मा की बात नहीं कर रहा, मैं ये बताने की बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। Amen. क्योंकि मैं तो कुछ और लाया और मैं कुछ और बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह का आत्मा आ रहा है, तो मैं आत्मा की बातों को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं एक रेत का तिनका हूँ, Amen. Amen. और रेत की तिनके की इतनी हिम्मत नहीं कि पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। तो जब वो बोलता है तो मैं उसको कहता हूँ आओ और अपने आप। अब हम पकड़ेंगे पिता को। क्लियर हुआ आप लोगों को ये बात? ये 3 नहीं है, ये 3 एक है, Amen. और यही यीशु मसीह का नाम है, Amen. और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। Amen. Amen. अब आया पिता, जैसा कि आपने नहीं वहां नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और गलियां हो जाएंगी, हम अभी यहाँ दिन में आए हैं। हालेलुया। Amen. तो दिन क्या है? 6 हैं। तो आपने भी जाना है कि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1000 वर्ष के बराबर है। Amen. 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 तो अब आप खोले होशे की पत्री, होशे 6, होशे की पत्री, डैनियल नबी के बस उसी के बाद है, बस होशे 6, होशे 6:2 पढ़िए। दिन को पकड़ते, दिन को, अरे ताली बजाइए, दिन को पकड़ेंगे। हाँ, दिन क्या है? In 2 or 3 days he will revive us and we will live in his presence. Let us try to know that the Lord. He will come to us as surely as the day dawns, as surely as the spring rains that water the earth. ठीक, बहन पढ़े, भूल गया? होशे 6:2, बस 2 पढ़िएगा, 2 आए। 2 दिन के बाद क्या? हेलो, 2 दिन के बाद आमीन। वह हमको जिलाएगा वो हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा
ये 2 दिन हुआ पिता का अर्थात 2000 साल, आमीन आमीन। और ये तीसरा दिन हुआ 3000 साल। तीसरे दिन वो जी उठेगा, मृतकों में से जी उठा। Praise the Lord. मैं इससे बता रहा हूं, जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा, बस हो गया। नहीं, ये ईस्टर नहीं है। ईस्टर हमारे हृदय में जीना है। अब इसको समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसको समझे। 2 दिन के बाद, अर्थात 2 दिन हुआ यहोवा जो पृथ्वी पर जो स्वर्ग में पिता के समान रहा 2000 साल। अब 2 दिन के बाद आया तीसरा दिन अर्थात 3000 साल, और वो 2000 साल पहले आया आमीन अर्थात 4000 साल हो गया। Praise the Lord. क्योंकि 2 दिन के बाद हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। क्या क्लियर हुआ आप लोगों का? क्योंकि मैं क्रूस से Praise the Lord। Praise the Lord. जो टर्न हुआ खुदा, मैं उसको दिखाऊंगा। क्रूस पर टंगा हुआ खुदा नहीं, क्रूस से टर्न हुआ। जैसे पिता टर्न हुआ देह में, आमीन पिता टर्न हुआ Amen. देह में, पिता टर्न हुआ देह में, और उसकी नाभि से जो क्या लगी रहती है ना, उससे खाना जाता है बच्चे की, Umbilical cord. Umbilical cord. वो नहीं लगी थी जीसस की, सच है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ रहा था। Amen. सच है। आमीन। क्योंकि लहू अर्थात बीज जेंट्स में होता है, Amen. Amen. और वो है यहोवा। Praise the Lord. Amen. Amen. और किसी लहू में इतनी सामर्थ नहीं कि तुम्हारे पापों को क्षमा करे। Praise the Lord. क्योंकि बाइबल बताती है कि वो 2 जने हैं जो बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुए हैं। Amen. एक है पहला आदम दूसरा और एक है दूसरा आदम। Amen. Praise the Lord. मालूम है आदम? अब मैं आदम तो प्रचार अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ बहुत दूर तक। हालेलुया। Praise the मैंने Lord. बताया था मैंने। दूसरा आदम है यीशु मसीह, Hallelujah. जो कि शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ। Amen. मरियम ने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो, और वो गर्भवती हो गई। Amen. मरियम के लहू से नहीं हुआ, वो यहोवा के लहू से उत्पन्न हुआ है, आमीन। और उसकी नाभि से नहीं जुड़ी है, क्योंकि वो एकदम निष्कलंक है, आमीन। वो प्योर खुदा है। Amen. वो देह में आया है 2000 साल पहले, और उसने क्रूस पर देह को जो छोड़ा, अब देह से जब मूव करेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। Amen. ये है हमारे समय का यीशु मसीह। जो यीशु मसीह देह में आया, वो आया इजराइलियों के लिए। Amen. आज से 2000 साल पहले वो इजराइलियों के लिए छुड़ौती लेके आया, परंतु इजराइल ने उसको स्वीकार ना किया। पढ़ाओ हालेलुया। ना लूका प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। लूका 24 मैं पढ़ा दूं, मैं आपको। लोग आप कहेंगे ऐसे बता के चला गया, वो इसको दोबारा ना बुलाना, ठीक है? बता के जाता है ना। लूका 24 नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। वो अज़ाइयों को छुड़ौती के लिए आया तो क्या था? अरे यार, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
हम तो सोचे थे कौन सी बात है आशा थी। 21 हाँ हाँ है केस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका आप कहते नहीं यार वो क्या बता रहे हो, देह को पकड़ो, देह को पकड़ो। हमें आमेन आमेन। लूका 24:21 पढ़े। पहले हिंदी से पढ़ने वाले आप पढ़िए कस के। Some of the women लूका 24:21, 20 लूका 24:21। हाँ and we had hope that he would be the one who was going to set Israel free. परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। यही इजराइल को छुटकारा देगा। आमेन। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इजराइल के लिए आया 2000 साल पहले। आमेन सच आमेन। है। तब कह रहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। आमेन आमेन आमेन। तब वो कह रही है सामने स्त्री, कुत्ते भी तो चूर चार खा के बड़े हो जाते हैं। तब समझो ये आया इजराइल। हमने तो सोचा था कि इसी के द्वारा इजराइल का छुटकारा होगा, नहीं हुआ। उद्धार करता आया, इजराइल ने अस्वीकार कर दिया। सच है भाई। इजराइल ने अपने छुटकारे को नहीं पकड़ पहचाना, इसलिए काटा गया इजराइल आमेन। 70 एडी में, और 1948 में फिर पनपा सच है भाई। आमेन। एज अ नेशन, और आज फिर पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। याद करिए वो आयत जो मैंने आपको पढ़ाई थी, यीशु को छूट में से जब तुम उस तारीख को देखना फलवंत हुई तो समझ लेना समय देता है। क्या? पढ़ाई थी ये इजराइल Amen. आज तैयार है एकदम, इस मुकाम पे आ गया है कि कोई देश उसको छू नहीं पा रहा है, और कह रहा है जब इजराइल को देखने तैयार है तब समझना, अंत समझ नहीं रहा है। आमेन। ये जो आया है क्रूस पे, ये इजराइल के लिए आया था। वो सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है पढ़ो जरा। हमने तो सोचा था कि ये, परंतु हमें आशा थी हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। वो तो आया, वो कह रहा है मैं आया, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं। सच है भाई। और खुदा ने कहा जो हो चुका वो फिर से होगा। Amen. 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 ये 2000 साल था यीशु मसीह का। अब जैसे ही तुमने ईस्टर मनाया, यीशु मसीह देह को छोड़ के घुमा तुरंत अन्य जाति। आमेन। Amen. अब अन्य जाति का समय, अच्छा। और एकदम अन्य जाति का समय एकदम नीला चक्र। अब तम नहीं, अब अन्य जाति का समय है, अब हमारा समय है। जिस तरह उस समय इजराइल ने नहीं पहचाना यीशु मसीह को, वैसे आज पवित्र आत्मा को कोई नहीं पहचानेगा। सच है भाई। कोई यहोवा को पकड़े, हम यहोवा विटनेस, हम यहोवा विटनेस। कोई यीशु मसीह को पकड़े, हम यीशु मसीह। कोई पवित्र आत्मा, हम पवित्र। कोई यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों को, तीनों में से कोई तो फंसेगा। एक मन हो जाओ, आमेन। अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. क्योंकि यीशु मसीह को जो जानेगा वो स्वर्ग Amen. द्वार में। आप वहाँ ये नहीं कह सकते हम तो पिता के नाम को भी भैया वही आदत देते थे प्रभु, और हम चाहते आपको तो वही आदत देते थे और पवित्र आत्मा को भी वही आदत देते थे। नहीं, पिता का वो समय था 2000 साल पहले, फिर पुत्र का समय था 2000 साल, 4000, फिर पवित्र आत्मा का समय आया 2000 साल। तुम किस समय में थे? हम इस समय में थे। इस समय तुम्हें पवित्र आत्मा को आदर देना था। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा अर्थात यीशु मसीह।
जानना ही अनंत जीवन है। आमीन। वचन में कहता है मुझे जानना ही अनंत जीवन है। आमीन। यार यीशु मसीह के नाम में तो प्रार्थना करते बहुत तो लोग आएंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से मुर्दे जिला दिए। क्या मैं तुझे जानता ही नहीं? सच है। क्यों नहीं जानते प्रभु? आज भाई साहब घंटे की चोट पे कहते हैं 46 साल हो गए प्रचार करते हुए, कभी ऐसे भाई साहब से मिले? रोज मिलते। 46 साल हो गए प्रचार करते हुए, कभी मिली है तो? अभी यीशु मसीह के नाम में लिखी है तो निकाली की तरह, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को नाम को लेना कितना बड़ा गुनाह है। आप सारे लोगों का नाम लीजिए, आपका आदर होगा। जहां आप सच में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करके यीशु मसीह का नाम ले लिया, सब आपके एंटी हो गए, सब एंटी। क्या कारण था कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता था? यीशु मसीह के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता था, ये बताओ। यीशु मसीह के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता था? निकोदेमुस जानता है कि ये खुदा की आत्मा में हो के कर रहा है और कह रहा है, गवाही दे रहा, मैं जानता हूं जो काम तू करता है वो बिना खुदा की आत्मा के कोई नहीं कर सकता। अरे तो आओ, आके खड़े हो, क्या अंधेरी रात में आए हो? खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। आमीन। खड़े वही 12 शिष्य, लेकिन जब अंत समय आया तो ये 12 करके भागे। सच है। अब ये 12 भी नहीं खड़े। आमीन। आमीन। आज भी ऐसे ही होगा। आज भी अगर आप यीशु मसीह के नाम में प्रचार करेंगे, यीशु मसीह के नाम में जीवित यीशु मसीह को आप ग्रहण करके प्रचार करेंगे, आपके सब बैरी होंगे। सच है। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। कभी निकले तो 365 दिन निकल गए और 15-16 साल हो गए निकलते हुए, सब बैरी हैं, लाइन से बैरी हैं सब। क्यों? पवित्र आत्मा प्रचार कराता, पवित्र आत्मा बताता भी, ये सब बैरी बन रहे तेरे। आमीन। अरे भाई ब्रो, बनने दो, तुम तो मेरे साथ हो ना। कहता अच्छा तुम पागल हो, ठीक है चले रहो। पता है कौन उसका कहता है? बोलो, पवित्र आत्मा आ भर भर के कहती है बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, तेरे लिए तैयार है। आमीन। तो क्या पवित्र आत्मा को पानी में बंधन कलेश मिलती? यस। आमीन। बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार। आनंद आता है, आमीन। आमीन। बहुत आनंद आता है। क्योंकि अगर हम खराई से नहीं चलेंगे तो बहन 365 दिन प्रचार करना व्यर्थ। चुपचाप पुस्तक बंद करो और रख दो ताण पे। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बंद करके ताण पे रखो, ताण। आराम से बीवी को जाओ घुमाओ, मॉल, हजरतगंज, और बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, बीवी को खुश कर लो, भाई तो कुछ काम नहीं है। अब बीवी से भी नवी ले लो, पूरे दुनिया से नवी बन जाओ, दुनिया की नवी बन जाओ और खराई से चलो। और उस कह रहा है यार जब पुनरुत्थान है ही नहीं तो खाओ पियो ऐसे। पौलुस है, हम पौलुस का, अरे जब पुनरुत्थान है ही नहीं, जब यीशु जीवित ही नहीं हुआ तो आओ खाओ पियो ऐसे करें, लेकिन ऐसा है नहीं। यीशु मसीह जी उठा, तो ये जी उठा इसका मतलब हमें अपने जीवन में जी उठना है। आमीन। केवल ईस्टर बना के, बिरयानी बना के, रायता डाल के, चटनी डाल के, छल्लेदार प्याज डाल के और कोल्ड ड्रिंक पी के समाप्त नहीं करना, सच है। समाप्त नहीं करना है इसको। हमको यहीं से पकड़ना है हमारे समय का छुटकारा। आमीन।
क्योंकि दिन है दिन, मैंने आपको दिन बताए। मैं ऐसे फर्जी की बात पे नहीं करता। कहानी किस्सा मेरा काम नहीं है, मेरा काम है वचन बताना। आप माने या ना, ये लेखा मुझसे लिया जाएगा कि तू वहां क्या करने गया था। दाल दूध बिस्किट चाय चलिए कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं चलेगी। कह रहे पानी चलाएंगे, तुम्हारे लिए पानी चलाएंगे, अपनी बनाना भी नहीं। तो कलाम हमें बता रहा है कि तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी भी कोई पिला दे तो वो अपना प्रतिफल कभी ना साथ चल के आना। हमें तो कलाम क्या बता रहा है कि 2000 साल पहले पिता, 2000 साल बाद पुत्र, अब 4000 हो गए, अब आया है पवित्र आत्मा का मूवमेंट। आमीन। क्योंकि ये मैंने यूं करा तो वो आयत दिया। देखिए आप पता है आपको, मैंने यूं करा उसने आयत दिखाई, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसने आयत दिखा के बोला। तब मुझे बहुत आनंद आता कि मैंने यूं करा, वो मुझे ऐसे आयत दिखाता। क्योंकि ये हमको पकड़ना है। आमीन। कलाम कहता है खुदा युवानी में एक सा है, इसको पकड़ो। क्योंकि 2000 साल पहले पिता, 2000 बाद पुत्र, फिर पवित्र आत्मा। लेकिन ये बताता है खुदा का वचन, लेकिन एक बात और बताता है, खुदा युगानु एक सा है। एक लोग कहते ना यार 55 साल के हो गए लेकिन अभी तक एकदम मतलब 22 साल के लगते हैं। तुम्हारी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं लगता। वाला काम है खुदा का, उसकी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं लगता। हकीकत बात है यही, तो वचन कह रहा वो युगानी एक सा है। तो जो युगानी एक सा है तो वो है कौन? कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों पकड़े, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। इन बातों को पकड़ लेंगे तो हमें आगे चलने में आसानी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, हाँ 17वीं आयत पढ़ें, 17। भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले। Now the Lord in this passage is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. मैं क्यों ये सब चीजें बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये एक है। आमीन। वो युगानी एक है। जब हम युगानी एक वाले को देखेंगे तो हम पिता को जानेंगे, हम पुत्र को जानेंगे, पवित्र आत्मा। आपको मालूम है पृथ्वी स्वर्ग बन जाए अगर एक पागलपना आप अपने अंदर पाल लेंगे, जुनून, एक भूखा, एक पूरी रीति से खुदा के वचन के लिए पागल, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मैं कह रहा ना, विरोध में आ जाते हैं। 15-16 साल से मैं चल रहा, मेरे विरोध में आ जाते हैं सब। लेकिन ये विरोध में से जो निकल के आता है वो एक भेड़। आमीन। आमीन। खुदा 99 भेड़ों को छोड़ एक भेड़ को देता है। और इस भीड़ में से जब विरोध होता है खुदा के वचन में, पाओ विरोध होगा, आप वचन करेंगे, आपके विरोध में वो बोलेंगे, इसी विरोध में से खुदावन जूस निकालेगा। पता चला कितनी मौसमियाँ डाली 100 और एक कप जूस निकला। वो जब भीड़ दिखती है ना तो तुम्हें खुदा स्वर्ग में आपकी दृष्टि में मैं पृथ्वी में हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं स्वर्ग। Praise the Lord. Praise the Lord.
यही एक कारण है कि हम रोज मिले। आमीन। क्योंकि अब हमारा मन नहीं करता है कि हम स्वर्ग के द्वार से बाहर जाएं। तो कहते प्रभु हमें एसी के अंदर रखता है। जैसे एसी के अंदर जब रहता है तो उसका मन नहीं करता बाहर जाने का। तो खुदा युगानी में हिस्सा है, खुदा युगानी युग हिस्सा है, और खुदा युगानी का हिस्सा है तो है कौन? तो 17वीं आयत बहन हिंदी में पढ़े। प्रभु तो आत्मा है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु आत्मा है, अर्थात आत्मा अपने समय के अभिषिक्तों पे आया, Praise the Lord. और जो अपने समय के अभिषिक्तों को देखता रहता है, चलता रहता है स्टेप बाय स्टेप, वो आज के समय की आत्मा को पहचाने। पहले अब्राहम में आया, पहले आदम में, अब्राहम, नूह, हाबील, कैरेक्टर हुआ है, चलता मूसा मूसा जैसे गिर रहा है, कह रहा है मूसा सो गया, अब मैं तेरे साथ हूँ। ओ ये आत्मा स्पिरिट आमीन। चल चल के जा रही है अपने स्टेप बाय स्टेप। आमीन। आमीन। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, तो आज हमारे स्टेप में आई होगी। यही तो आत्मा है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, और स्टेप बाय स्टेप चल के अपने समय के अभिषिक्तों के अंदर से हो के अब हम अभिषिक्तों को ना देखें, हम पिता के बारे में ना जाने, हम पुत्र के बारे में ना जाने, हम पवित्र आत्मा के बारे में क्या भैया प्रार्थना कर दो, घर में शांति आ जाए। और झगड़ा हमें तो झगड़ा कुछ करना है। करार में तुम भी करा दोनों का टिक फॉर टैट, टिक फॉर बुद्धि एकदम चली गई। अरे क्या कह रहा हो? देखो, अरे उसको देखो क्या कुछ कह रहा है, उसको देखो कुछ कह रहा है, लूका कुछ कह रहा है, लूका देखो, लूका 24 खोलो, देखो कुछ कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, लूका में कुछ कह रहा, देखो लूका में कुछ कह रहा है। 1 मिनट रुक जा बेटा। लूका 24, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 24 पढ़ो जरा 25। हाँ क्या कह रहा? तब उसने उनसे कहा, हाँ हे निर्बुद्धियों निर्बुद्धियों, हाँ और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। नहीं बोलो, हमको क्या बता रहे हो? 2000 साल, 3000 से 4000 साल, 1 दिन 1000 साल होता है। भविष्यवक्ता यहोशू 2 दिन 3 दिन, क्या बता रहे हो? यार प्रार्थना करने आए तो ज्ञान बांटने आए। भविष्यवक्ताओं की बातों में निर्बुद्धियों, मन बुद्धियों, क्या बोल रहा है? उसको समझने में मन में होती है। यानी भविष्यवक्ताओं की बातें हमें ना बताएं। निर्बुद्धि हो तुम, मन बुद्धि हो तुम, यार कौन सी बातें बता रहे हो? भविष्यवक्ताओं की बातों को जानने के लिए समय नहीं है। आमीन। प्रार्थना करके गिर जाता है, उनको बुला के जाता है। आप उसे बताओ, इतनी
कितने लोग चंगे हुए, कितनी दुष्ट आत्माएं निकली कि अगर मैं डालने लगूँ तो आप नहीं कितनी डालें। यार मैं ये सब बहुत कम इक्का दुक्का डाल देता हूँ, नहीं डालता, क्योंकि प्रभु इन सारे कामों करने नहीं आए। वचन हमें बताता है वो उद्धार करता यीशु मसीह। हमें वो लंगड़े को उछालने और अंधे को आंखें देने और मुर्दे को दिलाने नहीं आए। वे काम तो यूं ही होंगे, अपने आप होंगे। आमेन। धर्म के मार्ग पर चलने के कारण तू जो कुछ कहेगा वो तेरे साथ। लेकिन मेन एम है अनंत जीवन। नहीं समझ पा रहा मनुष्य भी। स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है। तभी खुदा ने कहा आदम को, आज के दिन ही तू मर जाएगा। और आदम 930 साल का होते गया, यानी 1000 साल का दिन। तो सोचिए कि अगर हमारी आयु अगर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के 80-90 भी चलेंगे, 90 साल के तक हम जिएंगे, तो 90 साल स्वर्ग का 1000, पृथ्वी का 1000 साल स्वर्ग के एक दिन के बराबर है। तो अगर आप 90 साल जिए तो कितने समय के लिए जी स्वर्ग के समय के साथ? और इसकी मारा मारी हो रही है। 1 घंटा 10 मिनट है, 1 घंटा 10 मिनट हो रही है। इतने समय मारा मारी कर रही है। उनको बता दो गणित तो कहेंगे अभी क्या ऐसा है क्या? अनंत जीवन यानी कभी ना मरोगे। 1000 साल में आप ये तो काम कर रहे हैं, और वो हजारों साल तो कभी मरोगे ही नहीं, तो उसको काम करो। उसमें आओ तो कितना आएगा? एक मिनट में आप समझ गए, चाहे जितने बैरी बने, मैं क्यों खा? क्योंकि मुझे दिखाई दिया है, मुझे कुछ दिखाई दिया है। अब मेरे कान मनुष्य की बातों पे नहीं रखते, और ना ही मैं मनुष्य की ओर दृष्टि करता हूँ। मैं क्यों चला जा रहा हूँ आखिर? क्यों चला जाना पागलों के समान? क्या मिलता है तुम्हें ऐसे चलने से? क्या मिलता मनुष्य क्या देगा? मनुष्य के पास खुद कुछ नहीं, मुझे देने वाला खुदा। और मैं जिसको के घर जाता हूँ ये कहता हूँ कि खुदा तुम्हें, क्योंकि यही बात पतरस कह रहा है कि तू जो चंगा हुआ है ये मैंने नहीं बल्कि उसी यीशु मसीह ने करा है जिसे तूने क्रूस पे चढ़ाया। जन्म के लंगड़े को जो मंदिर के पास बैठा था, जब वो उछलने लगा तो उसने कहा ये काम तो यीशु किया करता। पता से कभी नहीं कहा कि ये काम मैंने किया। कभी भी उसके जानने वालों ने, यानी अर्थात उसके शिष्यों ने, अर्थात पौलुस तक ने अंत समय तक गर्दन कटाने तक भी कहा कि मैं अपने भाई स्तिफनुस की मौत का, उसके वस्त्र जब रखे गए थे तो वहां गर्दन कट रही है पौलुस की, लेकिन पौलुस कह रहा मैं इस पाप का, अरे यार तेरे शरीर से तो रुमाल को छुड़ा के यूं डाला गया और रोगी चंगे हो गए। जाओ एक बड़ी कलीसिया खोल लो, बड़ी कलीसिया खोल लो। नगर नगर जा जाके यीशु मसीह, और वहां पर एक यीशु मसीह का है मानने वाले को ठहरा क्योंकि जो खुदा के वचन पर चलता है वो केवल खुदा की ओर दृष्टि करेगा।
जितनी भी घटी, जितनी भी कमी आपके जीवन में है, आप केवल एक काम करें, खुदा को जाने। आमीन। इस स्टर को ऐसे ना निकलने दें। ये स्टर तब बनेगा जब आज के समय का मसीह हमारे अंदर जीवित होगा। आमीन। क्योंकि पतरस ने कहा तू मसीह है, और मसीह का मतलब होता है आज के समय का संदेश। Praise the Lord. और आज के समय का संदेश क्या है? क्या है आज के समय का संदेश? ये जो आत्मा है जो देह में से निकली, आप देखिए कौन सा मंदिर 3:16 पहला कोरिन्थियों 3:16 पहला कोरिन्थियों 3:16 हाँ 3:16 पढ़े। आज के समय का संदेश क्या है? क्योंकि ये देह से आत्मा निकली है, अब ये आत्मा कहाँ जाएगी? भैया आत्मा कहाँ जाएगी? पढ़े जरा पहला कोरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब ये स्टर तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, अर्थात आत्मा एक देह को ले। उत्पत्ति से पकड़ते चले आओ, उसने एक देह को लिया। आमीन। क्योंकि अभी आपने पढ़ा खुदा आत्मा है, और जहाँ खुदा का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और जितने अभिषिक्तों के अंदर रहा, स्टेप बाय स्टेप आत्मा मूव करता है। आमीन। अब जब इस देह से निकला, अर्थात यीशु मसीह ने जब वहां पर देह को छोड़ा और आत्मा मूव करा, तो अन्य जातियों की तरफ, अब अन्य जातियों की तरफ मूव करा, तो अब ये आत्मा हमारे अंदर रहेगी। आमीन। अब मंदिर हमें आमीन। कह रहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं 30 दिन खड़ा कर दूंगा। अब अपने अंदर इस आत्मा हो गए। तो पर्ची वाली आयतों को लिख के अगर हम आए तो वैसे तो कभी मंदिर बनेंगे, मंदिर तभी बनेंगे जब पवित्र आत्मा हमें आए दिखाएगी और स्टेप बाय स्टेप चलेगी। क्योंकि ये स्टर हमारे लिए एक मंदिर बना, और खुदा ने कहा यरूशलेम में एक मंदिर बने। इज़राइल पूरी कोशिश कर रहा है एक मंदिर बनाने, और सारे कंट्री उसको मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर जैसे ही बना वैसे ही समझो 1,44,000 और इससे पहले उठाए जाए 1,44,000 अन्य जातियों में जो मंदिर है उनका है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाकी जो रह जाएंगे वो विश्व और इस बार युद्ध ज्यादा देर नहीं चलेगा। 45 days। अरे बहुत कम, बस केवल 14-15 घंटों में समाप्त। 14-15 घंटे से ज्यादा नहीं होगा।
15 घंटे में पूरा संसार समाप्त। सच है। इतने बम, इतने एटम बम तैयार है, सब मारेंगे, कोई नहीं देखेगा सीमा किसकी है। सीमा को बुला लो, बर्तन साफ कर दे। ना 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 ना। अब सीमा समाप्त हो गई, Amen. अब बर्तन खत्म हो गए। मेरी वाइफ जैसे ही बोलना शुरू करती है, रानी नहीं आई, रानी नहीं आई। हमारे घर में वो रानी आती है, मेड आती है, तो जैसे ही बोलना शुरू करती है, रानी नहीं आई, रानी नहीं आई, समझ गई है रानी नहीं आई, रानी नहीं आई कि आगे अभी थोड़ी देर बहुत बहुत बुरा बोलने वाली है। तो मैं कहता हूँ रानी नहीं आई, रानी नहीं आई, दुआ करो कि रानी आ जाए। इसे बता रहा हूँ आपको। जैसे ही मैं ये बोल देता हूँ तो वैसे ही वो चुप हो जाती है, मतलब उसके मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकलता। क्योंकि जैसे ही अब उन्होंने बता दिया मैं आऊँगी 8 बजे, तो उसको 8 बजे वो चाहती कि आ जाओ। अब 8:10 हो गया तो पता नहीं आई, यार क्यों नहीं आई, कहाँ चली गई है, देखो यार, देखा बर्तन पड़ा है, देखा। अब इतनी बातें सुनने से अच्छा है, इतनी बुराई सुनने तो रानी नहीं आई, रानी नहीं आई। जैसे ही पहला गेट लगा वैसे ही एकदम ब्रेक दबा, कैसे तो कहते रानी नहीं आई, रानी नहीं आई। देखो सारी जगह रानी को पूछते हैं, तो बेटा सुनो, कम से कम 3 दुआ आपकी उसकी जितनी कोशिश है वो सब Praise the Lord. Praise the Lord. वो बेचारी बहुत अच्छी है। अगर हम अपने घर के लोगों को भी जीत पाए तो मेरा प्रचार करना है। घर पे मेरा 365 दिन लोगों के घर में जाओ, पहले अपने घर, किसी को घर आपको जाती है, किसी नारी देखिए घर का एक सदस्य मिलिए और वचन में बैठकर सब अपने आप गुस्सा कर रहा है। और मुझे बताइए कि जीता है की आत्मा में जीत लिया। Amen. छोटे से छोटा बच्चा तक वचन इस 1 साल लॉकडाउन में अपने घर में खुदा ने देखा, उसका उत्तर ये हुआ कि एक ही वचन करना है। और अभी की घटियाँ हैं वो कम होंगी, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ों में आ, तो हमें अपने घर में हमेशा सतर्क रहना। क्योंकि हमारे घर में खुदा का बाड़ा बना हुआ है, घर में एक भी शत्रु को घुसने न दें। क्योंकि बहुत बड़ी फाइट है। अगर इस फाइट को देख लोगे आप, आमने सामने देख लोगे, तो आप कहोगे कि क्या हुआ। एलिया ने ना गेजी की आंखें खोली थी, ये खुदा इसकी आंखें खोल दी, ये देख ले कि हमारी ओर है जो वो अग्नि में रथ के साथ खड़े पूरी चारों ओर। बहुत बड़ा युद्ध है, और जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, ये वचन अपने हृदय में इसको इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम्हारे जीवन से हर बुराई। क्योंकि महीने की एक प्रार्थना आपकी खुराक पूरी नहीं करता। सोचिए हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, डेली मीटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो मीटिंग ना हो। हर दिन मीटिंग होती है, हर दिन। हाँ 2-2 मीटिंग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मीटिंग ना हो। और तब पर भी हम पाप में गिर जाते हैं, बुराई कर देते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको तो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के प्रचार में प्रार्थना करते समय आपको ये बोल रहा मैं पापी हूँ, और मैं 365 दिन वचन को पढ़ के प्रचार करता हूँ, तब पाप में गिर जाता हूँ।
जब धर्मी जन स्वर्ग राज में कठिनाई से प्रवेश करेगा तो हम भक्ति बच्चे नहीं की बात हमें, इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा स्वर्ग राज की भी तैयारी। स्वर्ग राज देख लो क्या क्या हो रहा है, कोई मनुष्य का कुछ भरोसा नहीं। अभी भी आंखें ना खुली तो व्यर्थ है हमारा वचन बैठना। हमारे पास स्वर्ग की पूंजी हो, कह रहा तुमने स्वर्ग की पूंजियां तो ले ली, लेकिन ना खुद प्रवेश करते हो और ना प्रवेश करने देते हो। हमें प्रवेश करना है, इसलिए हम 365 दिन निकल रहे हैं। सच है। अपने बच्चों से ये ना पूछो कि तुमने मैथ लगाई, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी। अपने बच्चों से ये पूछो कि तुमने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मेरी बेटी जानती है, जैसी सुबह उठे पापा उठे मुझे बाइबल पढ़ी, वो नहीं पढ़ी। हल्के ये जो पिलर है ना, ये बाइबल खुदा का आत्मा इसको बना है। और एक समय होगा ये जो लोहा लगाया जाता है ना, ये साँचे हटा दिए, ये हमारा बच्चा और ये साँचे नहीं, और ये साँचे लगाने के काम हमें आपको लगा दो चारों तरफ से। एक दिन इसको निकाल दो तो जाओ कहीं को भी जाओ, आग का गोला हो। कौन? तुम आग का गोला हो, तुम संसार को जीत इस संसार को तुम जीत लोगे। मेरे सामने ऐसे मूवमेंट आए कि शैतान ने कहा अब तू रो और अब मैं तुझे एक एक मनुष्य के सामने रुलाऊंगा। इसके सामने, क्योंकि तू खुदा करता है। मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं खुदा करता था। यार तू खुदा बहुत करता है और रहता मेरे संसार में। मालूम क्या कह रहा था? रहता मेरे संसार में और खुदा करता है। अब तू खुदा करता है तो मैं तुझे एक एक मनुष्य के सामने रुलाऊंगा। मेरी बेटी भी, मैंने खुदा से प्रार्थना करा, खुदा चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसको शारीरिक और आत्मिक रूप से चलना। ये मैंने प्रार्थना करी, क्योंकि ऐसी प्रार्थना कोई करता नहीं है। मेरे पता नहीं मेरे अंदर से खुदा ने इस प्रार्थना को निकाला। जैसे मेरी बेटी हुई तो सबने कहना शुरू किया इसको सुनाई देना, सुनाई नहीं देता। छोटा सा बच्चा, उसको बताता ही नहीं था, वो उसकी आँखें न्यू डाउन और टोपी तो लोग कहते इसको मैं सुनाई देता ना दिखाई देता। मेंटली दिखाई देता मेंटली बस कहा था नहीं पूरा तो मैंने कहा शारीरिक का आदमी तो कुछ चंगा हर डॉक्टर एक दिन भाई वो सब बैठ गए, कहने लगे सुनो अभी ये छोटी बच्ची है, अभी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो अभी से ठीक हो जाएगा, जाओ उसको मेंटली डॉक्टर के पास। मैं मेंटल ले गया डॉक्टर के पास, तो मैं नहीं गया था, मेरी बीवी उसको जो से दरबार में बता दिया भाई आपने कैसे पिता हो जैसे बच्चे का इलाज नहीं करा। कहता है
बात जानते हो मेरा बेटा एकदम ठीक मुझे सब विश्वास कटाई करा रो मैं अच्छा एकदम ठीक है मेंटल वाले के पास दिखाया कह रहा नहीं ये तो ठीक है अभी बच्चा दूध करेगा आँखों वाले के पास दिखाया नहीं इसकी ऐसा चीज़ है कि इसका इलाज में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके दिखाया LKG में एडमिशन हो गया मैम ने हमको बुलाया पारुल मैम कोई सर इधर आइए मैंने कहा यस कहने लगी एक चीज़ दिखाया मैंने दिखाई ऑल ऑफ यू स्टैंड अप 52 बच्चे स्टैंड अप हो गए 53 बची ऑल ऑफ यू सिट डाउन सर आपकी बच्ची ना सुनती है ना देखती ना पढ़ पाएगी ना लिख पाएगी ये भी बहुत मैंने कहा उसने बनाया वही बढ़ाएगा ये कम है कि इस क्लास में जी सर सीखी करते हैं सर और टेंशन लेते हैं सर होते हैं नहीं के कैसे करते हैं आपसे बात ही करना बेकार है आपने बुलाया तो बात करें हम भी बात कर रहे हैं तो पास आस में किसी ने रखी LKG से UKG में पहुँच गई हमने किसी मैम से नहीं कहा LKG से नहीं देखा और UKG वाली मैम को बुलाई 2 बार अच्छा वो 2 बार 1 बार बुलाते थे और उसके साल में कभी नहीं जाते थे उसको बताने के कारण है उसको कुछ समझ ही नहीं आता इसी तरीके से 1 वाली मैम ने 2 वाली मैम ने सारी जगहों पर पास होती गई और अपनी मेहनत से पास होती गई हमने सिस्टर के पास कभी नहीं गए हर साल वो पास हुई ये भी का साल वो रही नहीं और ना मुझे कहना पड़ा और ये जितनी टीचरें थी मेरी बच्ची की इन सारी टीचरों ने अब मुझे प्रेज द लॉर्ड करना शुरू कर दिया ये सारी टीचर प्रार्थना कराने आती हैं क्योंकि ये बंदा अल्लाह है सच में इसका जो विश्वास है ऐसी कैटेगरी में अगर कोई पेरेंट होता वो तो हमसे बहुत हाथ पाँव जोड़ता ये जोड़ता रहता लेकिन कुछ नहीं करता था और बच्चा इसका पास होता है अब वो खुदा में विश्वास करने लगे चलने वो बंद हो जाता है वो खुदा में वो विश्वास करने लगे अब वो सारे टीचर प्रेज द लॉर्ड करते हैं अब स्टेला मैरिज का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो गुड मॉर्निंग करेंगे सब प्रेज द लॉर्ड चिल्ला के करता हूँ प्रेज द लॉर्ड जैसे इस फील्ड में हूँ उस फील्ड में हो ओ प्रेज द लॉर्ड आला मचा है अब बच्चे भी प्रेज द लॉर्ड एक गाना चला दिया प्रेज द लॉर्ड Clap your hands together and praise the Lord. Clap your hands together and praise the Lord. पागलपन अगर तुम्हारे अंदर होगा खुदा का नाम कहता है इस स्कूल को छोड़ो पूरी नगर को जीतो Praise the Lord. एक बार इसमें स्टेप तो लो आज मेरी बेटी देखो बढ़िया से मेरे साथ गई प्रिंसिपलों के साथ गाना गाया और सिस्टर दर्शना कहाँ गई निकालो इनको निकालो इसमें से ये देखो 25 साल पूरे हो गए इनके और हंसते कोई गिरा सकते हमसे बहुत प्यार सुनो तो भागती हूँ थोड़ी देर रुकेंगे नहीं तो वचन बता देंगे गाना गा रहे इसकी भी गाना गा रही थी के साथ कर सकते हम फोटो पे नहीं खींच सकते हमारी फोटो खींच चुकी Praise the Lord. हमारी फोटो खुदा ने खींच के सर में लगा दी है आमेन आमेन Amen. आप तुम्हारी फोटो खींची तो नहीं खींची
मैं फोटो मांगती है कितने दिनों बाद फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ। आप समझ सकते हैं ना, कभी मेरी फोटो देखी कहीं कहीं देखी कहीं नहीं लगा। तो क्योंकि अब खुदा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है इस जगह में अपनी फोटो लगा देंगे, इसी जगह पर खुदा की आयत करा देंगे। इतने लोग हमें देखें, इससे अच्छा खुदा की आयत करें, किसको भरा हो। तो हर जगह आइए मैसेज सब लगा रहता है, तैयार रहते हैं हमेशा। अगर शैतान मोबाइल के अंदर आ गया तो भाग घर के अंदर तो आता ही नहीं, गाड़ी में आता नहीं, सही में तो आने की सवाल नहीं। रात में सपने में मारते शैतान को, मालूम वो मजा आती है। और अब बताने के यहाँ तो क्या क्या है बताइए, मीटिंग क्या कैसे होती है मीटिंग, कितनी देर हो गई? 8 बजने वाला है, पता था ना। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बोले, 15 मिनट बोल रहा रात भर बुला। तो चलिए आइए, अब हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और सैमुअल भाई से निवेदन करेंगे। सैमुअल भाई प्रार्थना में सही होते। आइए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु, जबकि आज एक बार फिर हमने आपके वचन के बातों को समझा, जाना और समझा खुदावन कि ये पुनरुत्थान यदि हमारी देह में बना रहेगा, जैसे पौलुस कहता है कि मैं आपकी मृत्यु को प्रतिदिन अपनी देह में लिए फिरता हूँ। खुदावन इसी देह से प्यारे प्रभु हमें आपके पुनरुत्थान और मृत्यु दोनों की प्रचार करना है खुदा। और होने दे खुदावन कि ऐसा फजल दे कि ये घराना और जुड़े हर एक घराने खुदावन आपके वचन में यूं ही बना रहे। जबकि खुदावन आज ये वचन के भेद यहाँ प्रकट हुए, प्यारे प्रभु होने दे कि इसमें से भले ही ये राई का दाना भी पकड़े, क्योंकि खुदावन तुमने कहा यदि तुम में राई के दाने के समान भी विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ को कहोगे तो वो भी उखड़ के समुद्र में जा लगेगा। और खुदावन ये विश्वास प्यारे प्रभु हमें उद्धार का मार्ग दिखाता है। होने दे खुदावन की घर का प्रत्येक जना और हम भी प्यारे प्रभु इस मार्ग को कभी ना छोड़ने का, जैसा आपका वचन कहता है यदि तू दाएं जाए और बाएं जाए तो एक आवाज़ पीछे से कहेगी मार्ग यही है, सीधे चलना। आमीन। होने दे खुदावन की ये आवाज़ यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों के जीवन में जो आपकी है बनी रहेगा। जो आवाज़ खुदावन आदम से मिलने अदन की वाटिका में शाम के ठंडे पहर आया करती थी खुदावन, आज वही आवाज़ खुदावन हमें भी चला रही है। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस आवाज़ के लिए खुदावन प्यारे प्रभु। और मैं जानता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु आप हम में यदि बने रहेंगे और हम आप में बने रहेंगे तो हम कभी ना मरेंगे। हमें दे खुदावन ये आवाज़ से खुदावन हर एक विश्वासी इसको पहचानने वाला है, इसके सुनकर इसको ग्रहण करने वाला है। क्योंकि खुदावन एक समय था जब इज़राइलियों ने आपको ना जाना, अब ये समय जब हम अंत पर आकर खड़े हो गए खुदावन, अब हम अपने पापों से मन फिरा ले मेरे खुदा, क्योंकि समय बहुत निकट है मेरे खुदावन। होने दे खुदावन कि लोग समझने वाले बने, ऐसा फजल दे दे मेरे खुदा। और ताकि ये झुंड जो खुदावन आपके वचन की प्रचार करता है खुदावन आपके सामर्थ्य के जरिए खुदावन, प्यारे प्रभु जी बहुत देरों के खुदावन आपके सामर्थ्य के जरिए खुदावन कि अधलोक के गड्ढे से निकाल के लाना पाए खुदावन। इस घर पर हर कमी घटी को दूर करना, जो भी प्यारे प्रभु अस्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को प्यारे प्रभु आप अच्छा रखना, जो भी टेढ़े मेढ़े मार्ग है खुदावन आप उसको सीधा करना, जिस किसी काम में खुदावन ये घराना हाथ डाले उस पर अपनी आशीष देना, होने देना खुदावन कि प्यारे प्रभु भाई रोहित पर उनके परिवार पर बड़ी आशीष देना खुदावन। ऐसे ही भाई हमारे बढ़ते जाए खुदावन और आपके सामर्थ आपके संयम को सदा अपने जीवन में बनाए रखे, और हम भी खुदावन वचन के आगे दीन बने। जो भी गलती भूल चुक अपराध दिन भर में हमसे हुए उन सब के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और चाहते हैं खुदावन कि आप प्यारे प्रभु सदा ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में चलाते रहें। जब हम यहाँ से विदा लें खुदावन तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करी और हमारे पीछे इस घर की में सब सुनने वालों के जीवनों में खुदावन और प्यारे प्रभु हम में भी मेरे खुदा प्यारे प्रभु आप बड़े और हम लिखते पाए। सारा आदर में जलाल आपको देते हुए
ये प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से जो मांगते हैं ऐसे सुने और ग्रहण करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम भगवान जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार से हम जाने को क्षमा करते हैं, उस प्रकार से आपकी माता को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न डालिए, पर बुराई से बचाइए। राज्य पराक्रम और महिमा को सर्वदा आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद।